अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दरगाह बनी हुई है। दरगाह से अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो एक छोटा सा कुआं है और इस कुएं के अंदर आप देख सकते हैं कुरान पाक के कॉपीज पड़े हुए हैं। कुछ इस तरह से बेहरमती हुई है, लेकिन इस दरगाह को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आ चुका है इस दरगाह को लेकर। और दरगाह से लगा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घर मौजूद है। अभी इस घर के ऊपर भी बुलडोज़र चल चुका है। ये घर कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि 12 करोड़ रुपए का घर था। पूरी तरीके से ये टूट चुका है। अभी ये पूरा मामला इनको लेकर है। ये है जलालुद्दीन बाबा। काफ़ी सारे लोग इनको पीर बाबा के नाम से जानते हैं। लोग इनके पास दुआएं वगैरह पढ़ाने के लिए आते थे। और देखिए इनको और एक नाम से भी लोग जानते हैं, वो है जहांगीर बाबा। पिछले एक हफ्ते से इनके खिलाफ लगातार वीडियोस डाले जा रहे हैं नेशनल मीडिया के ऊपर, और साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि बाबा ने गैर मुसलमानों को मुसलमान बना दिया। जहांगीर बाबा एंड कंपनी का बुरा समय शुरू हो चुका है। बलरामपुर में 12 करोड़ रुपए की कोठी पर बुलडोजर चल चुका है। जहांगीर बाबा की मंडली पर कानूनी शिकंजा लगातार कस रहा है। केस ऑफ जहांगीर बाबा। जहांगीर उर्फ जलालुद्दीन की बात कर लेते हैं, जो एटीएस की रिमांड पर है। जहांगीर पर बाबा बागेश्वर ने भी एक बड़ा बयान दिया है। कोई एक भी जहांगीर बाबा आया है? धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बात कही है। बात जहांगीर बाबा की, एक औरत ने इस तरह से अपने सीने के ऊपर टैटू करवा लिया। ये भी फोटो डाली जा रही है, वीडियो डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि जहांगीर बाबा की पीड़िता है ये। बाज़ जने जहांगीर बाबा के नाम से भी इनको जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू अखबारों में भी इनसे मुताल्लिक खबरें छपी है। अखबारों में ये बताया गया है कि जमालुद्दीन उर्फ जहांगीर बाबा की गिरफ्तारी और अब इनके आलिशान कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और बाबा के ऊपर सब में बड़ा इल्ज़ाम जो लगा है, वो इल्ज़ाम ये है कि गैर कानूनी तरीके से लोगों का मजहब तब्दील कर रहे थे, यानी कि लोगों को यह मुसलमान बना रहे थे। अखबार में आगे क्या लिखा है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ गैर कानूनी तरीके से मजहब के तब्दील का एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। इल्ज़ाम यह है कि जहांगीर बाबा गरीब और बेसहारा लोगों को लालच देकर मजहब इस्लाम कबूल करने पे मजबूर करता था। दावा ये किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में हिंदू लड़कियां इसका शिकार हुई है। ये तमाम बातें एक उर्दू अखबार में लिखी गई है। आगे ये भी बोला जा रहा है कि अलग अलग जात पात की लड़कियों के अलग अलग रेट ये तय करता था। जहांगीर बाबा के ऊपर फॉरेन फंडिंग का भी इल्ज़ाम लगा है। कई सारे कंट्रीज ये विजिट कर चुके थे, करीब 45 कंट्रीज विजिट करे थे, और काफ़ी सारे कंट्रीज़ के लोग इन्हें चंदा भी दिया करते थे। इस तरह का भी एलिगेशन इनके ऊपर लगा है। 500 करोड़ रुपए अब तक इनको चंदा मिला है, ये बात सामने आई है। बाबा के साथ एक औरत रहती थी जिसका नाम नसरीन है। उस औरत को भी बाबा के साथ गिरफ्तार किया गया है। जहांगीर बाबा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, इसका जिक्र चीफ मिनिस्टर ने 2 बार कर दिया है। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। मैंने जब पिछली बार एक कार्यक्रम में नाका हिंडोला में इस बात का उल्लेख किया था कि पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है, और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। इस लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।
यूपी एटीएस की जानिब से झांगुर बाबा की गिरफ्तारी की गई थी। झांगुर बाबा के ऊपर अभी ईडी भी कार्रवाई कर रही है। जो फॉरेन फंडिंग बाबा को मिल रही है उससे मुताल्लिक काफ़ी सारे बाबा के प्रॉपर्टीज़ को भी अभी तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इलीगली ये बनाई गई थी। कई लड़कियां जो बाबा के पास कुछ महीने पहले गई थी अपना रिलीजन चेंज करने के लिए, उन लड़कियों का भी अभी वीडियो सामने आया है। इन लोगों की जानिब से भी बाबा के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगा दिए गए हैं। जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो, जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना, तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। हम औरैया से आए हैं और 2019 में मेरी मम्मी को एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था। कानपुर जब जा रही थी मम्मी, उसने कहा था कि एक छांगुर पीर बाबा हैं, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी हम 2019 में बाबा से मिले भी थे। उन्होंने एक तावीज़ भी दी थी, हमें दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे भी आ गए। और 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। आपको प्रताड़ित किया जाता था, आपको कहीं बंधक बना कर रखा गया था। धर्मांतरण के बाद में क्या कुछ आपके साथ शुरू हुआ, बताना कैसे दीजिए। उन लोगों ने 3 महीने तक हमें अपने घर पे कैद करके रखा। उसकी अम्मी हमें नमाज सिखाती थी, अरबी सिखाती थी। उसके बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ कहती थी भेजने के लिए। और वीडियो कॉल पे वो लोग छांगुर पीर से रोज़ बातें करते थे, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। हाँ, उसके अब्बू जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तब कहते थे अब हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। हाँ, जब हम मर भी नहीं पड़ते थे तब मारती भी थी उसकी अम्मी। और गोश्त खाने के लिए भी फोर्स करती थी। गाय का गोश्त भी आता है उनके घर। जी, अभी परेशान ऐसा क्या, सऊदी में इन्होंने मुझे धर्म बदलने के मजबूर किया। बदरख्तर सिद्दीकी के साथ मिलके मना के अश्लील वीडियो बना लिया गया। फिर मेरे वापस मुझे 3 महीने बाद कर्नाटका भेजा। उसके बावजूद इन लोगों ने मुझे यहाँ गांव घरना खंडी बुलाया, यहाँ बुला के मेरे को गौमांस खाने को मजबूर करते, मैं मना करती, मारपीट करते। ये चेहरा बयां कर सकता है मेरा। क्या जाए तो जो लोग पीड़ित थे तो हमने कहा वो घर वापसी कराते हैं, तो 3 जुलाई को हमने घर वापसी कराया। बाबा को अभी 7 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। इनके साथ नसरीन, जो कि नीतू थे पहले, इन्होंने नसरीन बन गए थे, इनको भी साथ में गिरफ्तार किया गया है। अभी देखिए बाबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, ईडी भी कर रही है, यूपी एटीएस भी कर रही है। ये जो सारे एलिगेशन बाबा के खिलाफ लगे हैं, इससे मुताल्लिक आप लोगों की क्या राय है, कमेंट जरूर करिए। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।